नमस्कार, आप सबका स्वागत है विधि पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25, जो कि है इंटर स्टेट रिलेशंस। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 24 पढ़ा था, जो कि था हमारा सेंटर स्टेट के रिलेशन। अब पढ़ेंगे इंटर स्टेट के रिलेशंस को देखेंगे ना। राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 253 क्या कहता है, फिर 262 और 263। तो इसमें हम तीन आर्टिकल्स पर जो है ध्यान देंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 253 से। 253 क्या कहता है। 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए कानून। अगर हमें कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए क्या जो है कानून रहेगा और कौन कानून बनाएगा। तो यहाँ पर जो है पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है। सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर एंटायर इंडिया, या फिर किसी एक पार्ट को लेके। नाउ जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो सेंटर का सब्जेक्ट है। तो पावर किसी किसके पास रहेगी, ये पार्लियामेंट के पास रहेगी। तो आर्टिकल 253 में लिखा गया है अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी करेंगे हम, तो वो पावर पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट। तो स्टेट कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, मतलब कि विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है डेट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर आपको संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी कानून बनाने की अगर बात हो रही है तो। अगला आता है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 इट टॉक्स अबाउट द वाटर, इंटर स्टेट रिवर वाटर का डिस्प्यूट। भारत में आपने देखा होगा नदियों पर राज्यों के बीच में बहुत ज्यादा जो है तनाव रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, डेट इज द पंजाब और हरियाणा के बीच में SYL का मुद्दा जो है बड़ा वो गर्मा गर्म है। डेट इज द सतलुज यमुना लिंक को लेके जो बात है ना, इसके रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को ना। इसके लिए जो है ये इसके लिए मतलब कि डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून भी बनाया और उसको कहा गया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ द 1956। इसको रिवर बोर्ड एक्ट भी कह सकते हैं, 1956 का। ना यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि इसमें जो पार्लियामेंट ने कह दिया वो कह दिया, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता with regard to the that is the inter river water dispute। अगला आता है आर्टिकल 263। इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। ये इंटर स्टेट काउंसिल को लेके अंतरराज्यीय परिषद, नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर, किसके लिए कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता कौन है, राष्ट्रपति बनाता है। क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इट इज मेड फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट्स, जो केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट इश्यूज उनको हल करने के लिए। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। तो ऑल्दो इट इज क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इसको हेड कौन करते हैं, हेडेड बाय द PM, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्ट करता है एज ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। मेंबर कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 6 यूनियन मिनिस्टर्स जिनको नॉमिनेट किया जाता है PM के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन। आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के जो है मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट सेंटर में, तो उन्हीं में से एक जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट,
चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स जिन पर प्रेसिडेंट रूल है। याद रखना, अगर कुछ राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उस केस में कौन होगा मेंबर? डेट इज द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अब ये मिलते कितनी बार हैं? 3 बार मिलते हैं एक साल में, और इस मीटिंग को चेयर किया जाता है पीएम के द्वारा। अगर पीएम अवेलेबल नहीं है तो उनके द्वारा जिसको नॉमिनेट किया जाता है इन हिज एब्सेंस। अब फंक्शंस क्या है इंटर स्टेट काउंसिल के? फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इंक्वायर करना और एडवाइज करना अपॉन डिस्प्यूट विच में हैव विच में हैव इमर्ज्ड। किनके बीच में? स्टेट्स के बीच में कुछ मुद्दे हुए हैं उनको सॉल्व करना। अगला है इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करना सब्जेक्ट इन विच द स्टेट्स ऑफ द यूनियन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन को लेके कोई मीटिंग करनी है तो उसमें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को बुला लिया जाए। नेक्स्ट अगला है मेकिंग सजेशंस ऑन एनी सच सब्जेक्ट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एक्शन विद द रिस्पेक्ट टू द डेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट एंड ट्रेड एंड द कॉमर्स। तो आपको याद रखना है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, हाँ इसके लिए कौन सा आर्टिकल है इंटर स्टेट ट्रेड और द कॉमर्स के लिए? ये हमारे पार्ट 12 में है। दैट इज द आर्टिकल आर्टिकल 301 to 307। Now parliament and state legislature by law can impose the restrictions. Now in case of the state legislature previous sanction चाहिए होता है president of India का is required to introduce the bill। पार्लियामेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है अथॉरिटी को कैरी ऑन करने के लिए प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेड और द कॉमर्स को लेके। और एक चीज की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेड जो है वो फ्री रहेगी। द ट्रेड विल बी फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जोनल काउंसिल्स की बात कर लेते हैं ना। एक तो इंटर स्टेट काउंसिल है, अगला एक आता है जोनल काउंसिल्स ना। वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया था इंटर स्टेट काउंसिल्स को। यहाँ पर ये स्टेचूटरी बॉडी है, मतलब कि ये पार्लियामेंट द्वारा कानून बना के बनाई जाती है। इसको बनाया गया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ द 1956। ये एडवाइजरी नेचर होता है इसका, एडवाइज करती है ना। इसमें 5 इन द नंबर्स हैं, 5 हैं ये। नॉर्दर्न है, सेंट्रल है, साउदर्न है, ईस्टर्न है और वेस्टर्न है। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को क्रिएट किया गया था एक अलग एक्ट से, तो यहीं पर कंफ्यूजन होती है, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट को 1971 में अलग एक्ट से बनाया गया था। इसके कंपोजिशन की बात करें तो वहां पर चेयरमैन पीएम था, यहाँ पर चेयरमैन कौन होगा? यूनियन एचएम, होम मिनिस्टर। इसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं एंड 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द जोन आर द मेंबर्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑन रोटेशन बेसिस, वो वाइस चेयरमैन की तरह काम करते हैं हर एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए। नाउ इफ एनी अदर मेंबर एग्जिस्ट दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट। जैसे कि मान लो मीटिंग में प्लानिंग कमीशन के कोई सदस्य आते हैं या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को बुलाया जाता है तो वो वोट नहीं डाल सकते। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है स्पेसिफिक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक अ रीजनल प्लान एंड मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है
अपने रीजन में। ना जरूरत क्या है इंटर स्टेट रिलेशंस की, तो जरूरी है फॉर द नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और डिस्प्यूट जो है आपस में उनको रिजोल्व करने के लिए।